अब यहां पे जो जितने भी सब लोग आपके सामने खड़े हुए हैं वो अपने खुद के ट्विस्ट, अपने खुद के डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं आईपीएल से, कैसे उस स्टॉक को वो लोग आईपीएल से जोड़ रहे हैं और फाइनली क्यों वो कंपनी दरअसल पसंद आ रही है। ठीक है ना ये स्ट्रैटेजी? बिल्कुल सही। शुरुआत करी जाए, कौन करे? यतन आप करो शुरुआत। काबा अगले हफ्ते हमने ये किया था, पिछले हफ्ते सॉरी, और अब आईपीएल है, तो माहौल गर्म है। और वो माहौल अगर गर्म हो तो एसी की जरूरत होती है। तो मैंने जो स्टॉक चुना है ना वो है वोल्टास। अच्छा, आप सोचोगे वोल्टास क्यों लिया गया है? देखिए, ये टाइम आईपीएल जो दुबई में होने वाला है और वोल्टास के बड़े जो हिस्से हैं एक्सपोर्ट मार्केट के, वो मिडिल ईस्ट मार्केट से आते हैं। तो चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो इंडिया हो, ये कंपनी की प्रेजेंस ज्यादा करके मिडिल ईस्ट और इंडिया में है। और बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी ने इस कोविड के लॉकडाउन में अपनी बैलेंस शीट में सुधार किया है, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाया है। और जब कंपनी अपने मार्केट शेयर को बढ़ा लेती है और बातें करती है कि जो मिडिल ईस्ट के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके बड़े वाले, वहां ब्रेक इवन देखा जाएगा, तो आगे चलते हुए इंप्रूवमेंट दिखेगा। अच्छा, अर्निंग्स में क्या है? अर्निंग्स में ऐसा है कि ब्रोकरेजेस का अनुमान ऐसा है कि अगले 4-5 सालों के लिए कंपनी की 15 से 20% ग्रोथ तो पक्की है। क्योंकि घरेलू मार्केट में हमने देखा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और खास करके एयर कंडीशनिंग मार्केट में लीडरशिप पोजीशन वोल्टास ने बना के रखी है। और इसी हिसाब से जो अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी है कंपनी की बहुत बेहतरीन होने वाली है। और मिडिल ईस्ट एक प्रॉब्लम चाइल्ड है कंपनी के लिए, एक दिक्कत भरा जो प्रोजेक्ट डिलेज होते हैं या प्रोजेक्ट का कॉस्ट ओवररन हो जाता है, वहां मैनेजमेंट ने काफी सारे बदलाव किए हैं जिससे ब्रेक इवन मुमकिन हो सकता है अगले कुछ तिमाहियों में। तो वोल्टास पे नजर रखिए, ये ऐसा शेयर है जो बहुत अच्छे से आगे चलते हुए अनलॉक के अंदर बेनिफिट करेगा। और मिडिल ईस्ट में खास करके दुबई और जो सऊदी अरेबियन मार्केट्स हैं जहां इनके प्रोजेक्ट्स हैं, वहां अगर ब्रेक इवन हुआ तो शेयर में बहुत अच्छा दमखम है यहां से अपसाइड दिखाने का। और अगर आप ब्रोकरेजेस की भी सुने तो चाहे वो सीएलएसए हो, क्रेडिट स्विस हो, चाहे वो इडलवाइज हो, डोमेस्टिक मार्केट में से सभियों का जो टारगेट है 700 रुपए के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं यहां से भी 5-7% की अपसाइड तो बताता ही है। लेकिन अगले क्वार्टर में जैसे ही अर्निंग सुधरेंगी, मेरे हिसाब से टारगेट प्राइस जो है ऊपर की तरफ रिवाइज भी हो सकता है। अच्छा, यदि आपने कहा काबा, तो मुझे लगा शायद आप मक्का शरीफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बार देखिए आईपीएल भी हज पे चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार आईपीएल दरअसल अबू धाबी में हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में हो नहीं पाया था और वो फैनफेयर 45 दिनों का होगा। ठीक है, वोल्टास के 2 कनेक्शन फिर यतिन ने जोड़ दिए। एक तो गर्म हो जाएगा मामला, तो ठंडा करेगा, और दूसरा क्योंकि मिडिल ईस्ट में हो रहा है इस बार ये टूर्नामेंट और वोल्टास का एक्सपोजर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा है, तो दोनों कनेक्शन डॉट्स कनेक्ट हुए। और वोल्टास इस समय अगर वो हालात मिडिल ईस्ट का परफॉर्मेंस इनका इंप्रूव होता है तो स्टॉक वैसे ही अट्रैक्टिव लेवल से तमाम दिग्गज ब्रोकरेजेस हो जा रही है वो आपकी स्क्रीन पर। तो वोल्टास वो पहला स्टॉक जो आवास प्रीमियर लीग में शुमार होता हुआ। अगला स्टॉक कौन बता रहा है? नीरज जी आप बताओगे क्या? चले मैं बता देता हूँ। अच्छा, गल्फ में हो रहा है मैच आईपीएल, तो वो गल्फ का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में पहले क्या ख्याल आता है? तेल, पेट्रोल, दुबई और तेल। हाँ, तेल और गैस। हाँ, तेल और गैस, यस। तो बस फिर वहीं से अपनी कंपनी है, उसका नाम है इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। गेल, गेल इंडिया लिमिटेड गैस की कंपनी है। चुनने के पीछे एकमात्र वजह थी जिसकी वजह से मेरा दिमाग वहां पे रुक गया। 7.5% की डिविडेंड यील्ड है बेयर मिनिमम। तो अगर आप 6% की एफडी भी करो तो उससे बेटर है कि आप यही लेके रख दो, तो आपको देगा जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, स्टॉक बढ़ेगा, वो अलग से है। अदरवाइज भी ऑयल एंड गैस में सारी कंपनियां इतनी मुश्किल के दौर से जूझ रही, जहां पे बहुत सारा इनके ऊपर डेट है। इस कंपनी के ऊपर बहुत कम डेट है, बिल्कुल मिनिस्कुल है, लगभग डेट फ्री कंपनी है। इतना अच्छा डिविडेंड आपको दे रही है। लेने की वजह यह है कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है, 4.5 का पी है। मतलब ये किसी भी गैस कंपनी से, आप आईजीएल तो बहुत महंगी हो गई है, गुजरात गैस बहुत महंगी हुई है, जो आपकी अडानी गैस है वो तो पता नहीं कितना 60, 70, 80 के पी भी पहुंच गई है। ये डर्ट चीप है। और इसके चलने के पीछे रीज़न ये है कि हिंदुस्तान की जो 55% गैस पाइपलाइन है वो गेल की है, और बहुत बड़े पैमाने पे ये गैस बेचते हैं यहाँ पे, और पेट्रोकेमिकल के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी में भी आ चुके हैं। तो बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, कोई शक नहीं उसमें कि जीरो डेट है, और कंपनी के पास कैश है बहुत सारा, और उसको डिप्लॉय करना है। तो ये जो कोविड की वजह से गैस के कंजम्पशन में दिक्कत आई, बिक्की नहीं है और ट्रेडिंग चली, तो अब यहाँ से बढ़ेगी। और 2025 तक
10% गैस का पोर्टफोलियो, जो पूरा टोटल एनर्जी पोर्टफोलियो उसमें से 10% गैस का होना है, जो अभी 6.5% है। तो 3.5% अगर आपका कंजम्पशन गैस का बढ़ता है कंट्री वाइड, तो आप समझिए स्टॉक के लिए वॉल्यूम में कितनी जबरदस्त तेजी आएगी। जितनी भी कंपनियां आप गैस डिस्ट्रीब्यूशन में वो सब इन्हीं से खरीद के देती हैं। इसके साथ एक और बहुत बड़ा इनके लिए पॉजिटिव ये है कि इस कंपनी स्पेसिफिक ट्रिगर है, तो इसको डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है, विभाजित कर। हाँ, एक ट्रेडिंग का धंधा अलग है और पाइपलाइन का धंधा अलग है, तो वो दोनों अलग होंगे तो तगड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी इसमें। तो वो भी इसको फायदा। इसके अलावा क्रॉस होल्डिंग बहुत जगह इनकी है, आईजीएल में क्रॉस होल्डिंग है, तमाम दूसरी कंपनियों में क्रॉस होल्डिंग है, तो वैल्यू अगर आप एसओटीपी निकालेंगे तो बहुत ज्यादा निकलेगी इसकी। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है स्टॉक को आपको जरूर खरीद के रखना चाहिए। एकदम नेगेटिविटी कैप्ड है, इसमें कुछ नहीं है, ऊपर ही जाना है इसको। जैसे हमने एक बार आपको 70 रुपए में आईओसी बताया था, अब वो 88-90 में रहा, तो मतलब गिर के भी ऊपर गया है। हाँ। और लास्टली ये कहना चाहूंगा कि देखिए गेल का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो कंजम्पशन पर डिपेंडेंट है, और कंजम्पशन बढ़ रहा। अभी सुबह ही हर्षदा बता रही थी कि पेट्रोल की जो कंजम्पशन है वो 9% ग्रो कर गई है। हाँ। तो गैस की तो करनी ही करनी है। तो मुझे लगता है कि गेल एक बहुत सेफ बेट है। ये बीच कम वाला बल्लेबाज होता है जो 30 रन बना के आएगा, और 2020 में 30 रन मतलब हाफ सेंचुरी होती है। ठीक बात है। तो गेंद तो कम लेगा ना, नहीं तो 3-4 साल ना लगा दे ना हर साल 7.5% का रिटर्न तो देना ही देना है। ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड अट्रैक्टिव, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग, तमाम ट्रिगर्स नीरज जी ने हाईलाइट कर दिए, और एसओटीपी वैल्यूएशन की बात करी। और जैसी एसओटीपी वैल्यूएशन की आपने बात करी, हमारे मैथ्स के टीचर याद आ गए मुझे, पंड्या साहब। कोटक महिंद्रा बैंक पे एसओटीपी वैल्यूएशन थे। प्रदीप, आज कौन सा स्टॉक है हमारे पास? आपने कहा था एंटरटेनमेंट का बाप। हाँ। तो ऐसी कंपनी है जो कि एक फ्रेंचाइजी के पेरेंट है, और वो है इंडिया सीमेंट। आप पहचान ही गए होंगे। इसको लेकर के विवाद भी उठे, फिर उसको डीमर्ज वैसे ही अलग कर दिया गया उसको, और इन सारे विवादों से निकल करके ये कंपनी बाहर आई है, इंडिया सीमेंट। और इस समय आपके लिए ये एक शानदार आवाज प्रीमियर लीग का खिलाड़ी बनकर के, टीम बन के सामने आ रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक और जो यहां पर बड़ा बदलाव हुआ वो ये कि राधाकिशन दमानी जी, जो जाने माने मार्केट गुरु हैं, और उनके परिवार ने मिलकर के जो कुल यहां पर 20% से ज्यादा स्टेक लिया है, और इसकी वजह से इस कंपनी को देखने का, बाजार का पूरा नजरिया बदल चुका है। क्योंकि दमानी जी जाहिर है जिस तरह से जाने जाते हैं डीमार्ट जैसे कंपनी को खड़ा करने के लिए, और इतना बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेक होने की वजह से लोगों को यह लगता है कि अब यहां पर आपको मैनेजमेंट क्वालिटी को लेकर के, आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर के हर तरह के बदलाव दिखाई देंगे। और यही वजह है कि इंडिया सीमेंट की आप एक री रेटिंग अब बाजार में होते हुए देख रहे हैं। इस वक्त एक अच्छे करेक्शन के बाद तेजी के मूड में आ रहा है, तो उस लिहाज से एक अच्छा मौका है कि आप इसको बिल्कुल बाउंड्री के बाहर जाते हुए देखें, नई ऊंचाई छूते हुए देखें, सिक्सर लगते हुए यहां पे देखेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल फंडामेंटल एक फैक्टर पे ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका, वो ये है कि देखिए ये मिड साइज सीमेंट कंपनी इस समय आपको करीब $60 प्रति टन के वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो सीमेंट कंपनी का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? उनका मार्केट कैप और उसके साथ जो टोटल डेट है, और डेट अच्छा खासा है यहाँ पे। पुराने प्रमोटर ने काफी डेट लिया था, प्लेज किया था। अभी भी जब तक बदलाव नहीं होता आपको मैनेजमेंट में, तो वो एक ओवरहैंग इस वजह से दिखता है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन में देखें तो वो सब कुछ डिस्काउंटेड है, फैक्टर्ड इन है, क्योंकि करीब $60 प्रति टन के वैल्यूएशन पे ये आपको मिल रही है। अगर आप कोई भी दूसरा मिड कैप सीमेंट स्टॉक देखेंगे, 100, 110, 120, $130 के बीच मैंने 4-5 कंपनियों पे नजर डाली, उनके वैल्यूएशन है। तो आधे वैल्यू पे आपको प्लांट मिल रहा है, और ये प्लांट तो अगर आप आज नया बड़ा खड़ा करना चाहेंगे तो आपकी कॉस्ट वही होनी है, फिर वो प्लांट चाहे इंडिया सीमेंट लगाए चाहे कोई और कंपनी लगाए। तो जाहिर है कि ये कैचअप करेगा आगे आने वाले दिनों में, और इसलिए आप इसको एक इमर्जिंग स्टार के तौर पे देख सकते हैं आने वाले सालों के दौरान बाजार में भी। प्रदीप जब बोल रहे थे तो ऐसे ही नोटिस करा, ऐसा लग रहा है वाकई फील्ड में खड़े हुए पीछे कहीं बॉल वॉल पकड़ने के लिए। हम सब ऐसे ही लग रहे हैं क्या? हाँ, सब ऐसे ही लग रहे हैं। बड़ा सही है, तो ब्यूटीफुल स्क्रीन लग रही है। तो इंडिया सीमेंट वो स्टॉक है, तो एक फ्रेंचाइजी के ओनर भी हैं, और सीमेंट स्पेस में इस कंपनी को लेकर खासतौर पर तगड़ी टसल और बड़ा तगड़ा एक्यूमुलेशन चल रहा है। स्टॉक की रेटिंग भी हुई है, इस स्टॉक को रडार पे रखिएगा। क्विकली दिल्ली चले जाता हूं एक बार, और वीरू स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। वीरू, आपने कैसे आईपीएल का लिंक ढूंढा और कौन सा स्टॉक है? वीरू अंपायर टाइप का। हाँ, अंपायर टाइप, थर्ड अंपायर टाइप लग रहा है। देखिए मेरा जो स्टॉक है वो, अरे हाँ, ये अंपायर टाइप मोड में क्यों है? वो थर्ड अंपायर, वो भी ग्राउंड में नहीं खड़े हुए। वर्क फ्रॉम होम थर्ड अंपायर। हाँ। और सुमित तो कमेंटेटर लग रहा है, नहीं हिंदी और कमेंटेटर लग मेरे को वर्क फ्रॉम होम मत कहिए। खैर मैं देखिए मैं अपने स्टॉक पे आता हूँ। जुबिलेंट फूड्स, कोई बहुत, अगर आप देखें मुश्किल नहीं था स्टॉक्स को निकालना, इसको जुबिलेंट फूड को। देखिए आशीष, बड़े स्पोर्ट्स इवेंट पे ना इंडिया में 3 चीजें काफी अच्छी खासी होती हैं। अगर मैं हिस्टोरिकली जाऊं 2018 में, अगर आप देखें फीफा वर्ल्ड कप और उसके बाद आईपीएल,
इन 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 इस दौरान सबसे स्ट्रांग अगर आप देखें इंपैक्ट कहीं पर पड़ा, आई मीन सेल्स पे, तो वो 3 चीजें थी। एक तो रेस्टोरेंट की ऑक्यूपेंसी काफी बड़ी थी, और स्पिरिट्स और ब्रेवरीज सबसे स्ट्रांग सेल्स थी, और तीसरा था पिज्जा। अब देखिए पिज्जा और बर्गर अगर आप सेगमेंट में आ जाएं तो लगभग जुबिलेंट फूड्स 70% यानी करीब 3/4% मार्केट होल्ड करता है। और एक और चीज है आशीष, कोविड के दौरान इन्होंने अपने आप को जो ऑनलाइन सेल्स जो है ना इनका प्लेटफॉर्म, उस पर काफी फोकस किया है, क्योंकि सब अगर आप देखिए ऑनलाइन ही पिज्जा मंगा रहे हैं इस वक्त। 87% अगर आप देखिए सेल्स इनकी वहां से आती है। कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी, साथ ही साथ इनका जो ऐप था वो बड़ी मात्रा में डाउनलोड भी हुआ है। और याद रखिए क्योंकि अब आईपीएल आ रहा है तो आप रेस्टोरेंट में ऑक्यूपेंसी इतनी होगी नहीं, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को अगर आप देखें हम फॉलो करेंगे तो ज्यादातर लोग जो है वो घर बैठ के आईपीएल देखना पसंद करेंगे। और ऐसे में आई थिंक वो जो रेस्टोरेंट में जाता माइलेज वो आएगा घर की तरफ, और इसका एडवांटेज जुबिलेंट को मिलेगा। याद रखिए ये चल बहुत चुका है आशीष। 2 सितंबर को इनकी क्वार्टरली अर्निंग्स थी और उसके बाद ये 300-400 रुपए चल चुका है। लेकिन याद रखिए जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है आशीष, स्पेशली मंथली चार्ट्स पे, लगभग 2017 से लेकर 20 के बीच में जो कंसोलिडेशन हुआ है उसका ब्रेकआउट पोजीशन आता है करीब 2700 रुपए का। तो मेरे को यहाँ पे अभी भी 300-350 रुपए का स्विंग यानी करीब 12-13% का स्विंग मिलता है। तो मैं उस पर फोकस करूंगा। और एक और चीज याद रखिएगा, सिर्फ पिज्जा ही नहीं, इन्होंने एक और सेगमेंट में एंट्री कर ली है, एफएमसीजी सेगमेंट में। और इन्होंने यहाँ पे एक शेफ बॉस करके नाम से एक जो ग्रेवीज होती हैं, पेस्ट होते हैं, वहां पे एंट्री कर रहे हैं। और वो मार्केट अप्रोक्सीमेट इंडिया में 500 करोड़ रुपए का है। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जुबिलेंट फूड के लिए, इसीलिए मैं फोकस यहाँ पे करूंगा बाय ऑन डिप। लेकिन याद रखिए 2700-2800 पॉसिबल लगता है इसमें आशीष। सही बात है। तो और इनफैक्ट मैनेजमेंट ऑन रिकॉर्ड कह चुका है इस तरह के जब स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, खासतौर पे आईपीएल वगैरह, इनका कंजम्पशन बढ़ता है, इनकी वो जो डिमांड है होम डिलीवरी की वो बढ़ती हुई नजर आती है। जुबिलेंट फूड बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्शन है। अच्छा, आईपीएल को लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट किस बात का है भाई? एक्साइटमेंट है कि बोल नहीं पा रहे नीरज जी अकेले ही अकेले ही सही, हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, फेस्टिविटीज चीयर करने वाले हैं। चीयर्स। जरा वो इमेज स्क्रीन पर दिखाइएगा। तो बड़ा और मेरे ख्याल से एक्साइटमेंट शाम के 7:30 बजे का सैटरडे का सबका बड़ा रीजन एक एक्साइटमेंट का ये भी है। राइट, इमेज तो स्क्रीन पर लेकर आइए। तो एक कंज्यूमर स्टेपल जो है वो आज रडार पे है। यूनाइटेड ब्रेवरीज काउंटर का नाम है। साल के हाइस 1400 प्लस के थे, तो अब ये इस समय 25% अपने साल के हाइस से करेक्ट होकर इस समय कामकाज कर रहा है। अप्रैल में 0 सेल्स थी, मई में 70% सेल्स पे फॉल था, वॉल्यूम गिरा था। इस तरह का लॉकडाउन का इंपैक्ट इसके धंधे पे पड़ा और इसीलिए आप देख रहे हैं वो स्टॉक करेक्ट होकर लेवल्स के आसपास आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। जिस तरह का और ये वो समय था जो सबसे इनका बेहतर महीने, बेहतर पीरियड्स होते हैं सेल्स के लिहाज से, तो वो लूज आउट हो गया। तो हम सब जानते हैं FY21 फाइनली पेनफुल होगा, लेकिन रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि FY22 30, 35, 40% तक की वॉल्यूम ग्रोथ आप देखेंगे। इस तरह से कंपनी फिर बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी, तो इसीलिए इसको रडार पे रखिए। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल तो इंटैक्ट है। और वैसे भी ये जो एल्कोबेव स्पेस कहते हैं ना, अल्कोहलिक बेवरेजेस की स्पेस, उसमें हार्ड से ज्यादा ये बियर का कहा जाता है कि कंजम्पशन बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा इवेंचुअली, क्योंकि अंडर इंडेक्स्ड है हिंदुस्तान में ग्लोबल पर कैपिटा के लिहाज से। इनफैक्ट जो पर कैपिटा स्पिरिट्स का कंजम्पशन होता है उस लिहाज से भी अंडर इंडेक्स्ड है। तो वैसे ही इसको ज्यादा भी तो है ना, मैच पूरा देखना भी तो है ना ज्यादा। हाँ, लेकिन मैच पूरा कैसे आशीष, ये जो इमेज बताई डायरेक्टर साहब ने, वो आइसक्रीम सोडा ज्यादा लग रही थी। आइसक्रीम थोड़ा सा लग रहा आइसक्रीम सोडा लग रहा था यार। फ्लोट बियर फ्लोट था। दिखा दी फिर आपने। अरे भावनाओं को ये देखो, ये क्या है? भावनाओं को क्यूट सा उन्होंने रखा है, जज्बात में भय ही नहीं डायरेक्टर साहब। तो ठीक है, अच्छा इस पे वापस आता हूं। अब हालात सुधर रहे हैं, ये 2 पेनफुल पीरियड जो थे पीछे निकल गए। अब हम लोग मेंशन कर रहे थे कैसे शॉप्स आसपास की खुल गई हैं, लिकर शॉप्स, बार्स खुल गए हैं। दिल्ली वैली में वीरू तो होके भी आए हैं, बता रहे थे। होटल्स वहां पे अल्कोहलिक बेवरेजेस सर्व करना शुरू कर चुके हैं, और उसमें 45 दिन आईपीएल भी आ गया है। और इस कंपनी को तो वैसे ही कहा जाता है द किंग ऑफ गुड टाइम्स। तो इस कंपनी को आपको रडार पे रखना है। एकदम एप्ट टैगलाइन है इसकी, बिल्डिंग ब्रांड्स विनिंग हार्ट्स। तो रडार पे रखिए इस कंपनी को। बार्ले यानी कि जौ की कीमतें गिर रही हैं, बॉटल की कीमतें गिर रही हैं, तो वैसे ही मार्जिन पे एक टेलविंड बनेगा। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक इस नोट पर,
ब्रेक के उस पार बेहतरीन 3 और स्टॉक्स बचे। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। आपका ऑफिशियल पार्टनर, ये सब नए खिलाड़ी हैं, स्टार्टअप्स हैं। तो टाइटल स्पॉन्सर बना Dream11, सेंट्रल स्पॉन्सर आया अनअकैडमी जो एडटेक कंपनी है, और ऑफिशियल पार्टनर बना क्रेड जो फिनटेक कंपनी है। और इस तरह एंटरप्रेन्योर कनेक्शन मैं तो आवाज एंटरप्रेन्योर का भी कनेक्शन है। देखिए, तमाम स्टार्टअप्स हमने फीचर भी किए हुए हैं। लेकिन और इसी से मेल खाती एक कंपनी है जो न्यू इकोनॉमी स्टॉक है, वो है एफिल इंडिया। आप लोग काफी चर्चा कर रहे थे, चाहे वो वोल्टास हो या फिर आपका यूनाइटेड ब्रूरीज हो, जो कंजम्पशन बढ़ रही है। तो कंजम्पशन इन प्रोडक्ट्स की जैसे जैसे बढ़ रही है, उतनी ही इनकी सेलिंग जो है बढ़ रही है, और खासतौर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस लॉकडाउन में हम सब का बेस्ट फ्रेंड हमारा मोबाइल फोन ही था, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे वो फाइनेंस से जुड़ी हुई चीजें हो, या फिर शेयर मार्केट हो। तो कंपनी यही करती है कि दरअसल इन अलग अलग कैटेगरीज को केटर करती है, मोबाइल एडवर्टाइजिंग के बिजनेस में है। इनका सबसे ज्यादा जो कमाई होती है, जो रेवेन्यू आता है, वो कंज्यूमर सेगमेंट से आता है, और इनका एक एंटरप्राइज सेगमेंट भी है। लार्जली ये कंज्यूमर्स को ऐप डाउनलोड करने पर मजबूर करती है। तो इतने अट्रैक्टिव एड्स इनके होते हैं, और फाइनली जब आपने डाउनलोड कर लिया है ऐप, उससे कैसी खरीदारी की जाए, उस तरह के भी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स वो अलग अलग ब्रांड्स को देती है। और खास बात यह है कि Q1 में हमने सब देखा है, सभी नंबर्स देखे आशीष, वो वॉश आउट थे। लेकिन एफिल के बिजनेस में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली, और इनके जो की सेगमेंट्स है, चाहे वो ई कॉमर्स हो, एडटेक हो, फिनटेक हो, फूड टेक हो, गेमिंग हो, वहां पर हमने देखा करीब करीब 90% तक के रेवेन्यू में इजाफा आता हुआ दिखाई दिया। टोटल प्रॉफिटेबिलिटी 40% से ज्यादा ग्रो होती हुई दिखाई दी है, और इस स्टॉक ने मार्च लो से भी एक बहुत तगड़ा रन दिखाया है। और अगर आप एक क्रिकेट टीम बना रहे हैं, तो ये वो मिडिल ऑर्डर का खिलाड़ी होगा जिसपे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं कि डेफिनेट परफॉर्म करेगा। आपको रन चाहिए तो आके अच्छी खासी बैटिंग करेगा, और अगर आपको यहां पर अपने स्कोर को बढ़ाना है, तो एफिल जैसा स्टॉक आपके लिए बहुत ही शानदार प्ले होगा। तो एक कंप्लीट कनेक्शन आवाज प्रीमियर लीग में भी। तो एफिल इंडिया, मुझे ये इस तरह के स्टॉक हर्षदा के रडार पर रखा करिए। इंडिया मार्ट इंटरमेश बोला था, तो ये तो खुद भी सरप्राइज में इतनी तेजी कैसे आ गई। एफिल इंडिया इतनी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। गजब का मोमेंटम था। अच्छा, अब सुमित के पास जा रहा हूं। सुमित, बताइए आपका स्टॉक कौन सा है? देखिए, मेन स्पॉन्सर की बात हुई तो एसोसिएट स्पॉन्सर भी आ ही जाएगा। एसोसिएट स्पॉन्सर है पॉलीकैब, और वही मेरी कंपनी भी है। चुनने की वजह एक तो बहुत अच्छी वैल्यूएशन पर है, महज 15-16 के मल्टीपल पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है, चला नहीं है। दिग्गज FMEG कंपनी यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी है। 50 साल से ज़्यादा इस कंपनी की एग्जिस्टेंस है। मेजरली सभी में EPC बिजनेस में भी है, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वायर्स, केबल्स, लाइटिंग, उनके अंदर भी कंपनी कामकाज करती है। नंबर्स अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अभी आते हुए दिखाई पड़ी है। कुछ स्क्रीन पे आंकड़े आपके आएंगे भी, आप देख भी पाएंगे कि रेवेन्यूज में किस तरह का जंप रहा, और प्रॉफिटेबिलिटी जो पिछले 3 सालों में रफली दोगुने से ज्यादा होते हुए दिखाई पड़ी है। तो नंबर सपोर्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली। जिस चीज के लिए इसको फेवर किया जा सकता है वो है इसकी वैल्यूएशन 15-16 के मल्टीपल पर, 50 रुपए की EPS, 15% के मार्जिन पे, जो कि हेवेल्स से फार बेटर सिचुएशन में भी इसको रख रही है। और जिस तरह की डिमांड अभी नहीं है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वापस रिवाइव होगी, तो जाहिर सी बात है इस तरह की कंपनियों को ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बाजार के रनअप में अच्छी वैल्यू पे कोई भी शेयर अगर मिल जाए तो लिया जा सकता है। तो आप पॉली कैप पे नजर रखें, शायद यहां से बड़ा मूव इसमें आता हुआ दिखाई पड़े। कैप पे नजर रखें। ये नीली शर्ट बोली थी, तो काली पहना है सुमित आप? ये चीयर लीडर की लग रही है जर्सी। मुझे बहुत दूर आपने बैठा वो KKR की जो पुरानी जर्सी थी, इसको धो के इसका कलर उड़ गया। अच्छा, समय कम है, क्विकली दीपाली के पास जा रहा हूं। दीपाली के पास भी एक बेहतरीन स्टॉक है। दीपाली, कौन सा स्टॉक है? आशीष, अब घर पे बैठ के IPL देखेंगे तो पेट पूजा के लिए हमेशा पिज्जा बर्गर का तो यूज नहीं हो सकता। पिज्जा बर्गर भी खाए जाएंगे, लेकिन रेडी टू ईट आइटम्स की भी डिमांड बढ़ सकती है। और इसीलिए ADF फूड्स को मैंने चुना है, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट रेंज अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी है, जिसमें रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, सॉसेज,
मल्टीपल प्रोडक्ट्स है और इनफैक्ट इन्होंने कुछ नए इंट्रोडक्शंस भी की हैं जिसमें चाट, दाल तड़का, रोटी रैप, फलाफल जैसे प्रोडक्ट्स भी हैं, तो इनकी डिमांड बढ़ेगी और इनफैक्ट लॉकडाउन के दौरान इनके प्रोडक्ट्स काफी बिके भी हैं। तो यहां पर ध्यान दिया जा सकता है और इनफैक्ट ये स्टॉक तो काफी खबरों में रहा भी है। आशीष कचौलिया ने अभी लगभग 1.5 लाख शेयर यानी 0.1% हिस्सा भी खरीदा इस कंपनी में और 3 बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं इस कंपनी में जो पोजीशन होल्ड करते हैं, जिसमें ऑथम इन्वेस्टमेंट, एसेट मैनेजमेंट आर्म और जेएम फाइनेंशियल जैसे नाम शामिल हैं। तो एडीएफ फूड्स अगर आप पिछले 4 महीने की भी इनकी सेल्स देखेंगे तो 15 से 20% की ग्रोथ इनकी हुई है लॉकडाउन के दौरान। तो प्रोस्पेक्ट्स यहां पर बेहतर दिख रहे हैं आईपीएल के दौरान, तो इसीलिए एडीएफ फूड्स पर फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो पेट पूजा करनी है, टैगलाइन इसकी है वैसे मुझे ख्याल से फीडिंग द वर्ल्ड। तो ठीक है, रेडी टू ईट फूड्स की जरूरत पड़ेगी आपको और इसलिए आप एडीएफ फूड जहां पे देखिए इन्वेस्टर्स भी चेक इन कर रहे हैं, वो लिस्ट भी आपकी स्क्रीन पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी में बैठे हुए हैं, इस कंपनी को लड़ा पे रखिएगा। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।